मीडिया को आप इसलिए अनबायस्ड, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं क्योंकि आपके दिमाग में ये समझ है, आपको समझाया गया है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा है। तो जब मीडिया को आप लोकतंत्र का चौथा खंभा बताते हैं तो लोकतंत्र में मीडिया और पत्रकार की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। अगर एक पत्रकार के नज़रिए से देखें तो जो समाज में एक टीचर का जो रोल है या एक डॉक्टर का जो रोल है या इवन एक सोल्जर का जो रोल है, उसको लगता है कि एक पत्रकार का रोल उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब जो ये बाकी के जो 3 प्रोफेशंस हैं, चाहे वो टीचर हों या डॉक्टर हों या सोल्जर्स हों, अगर आप देखें तो ये तीनों सैकड़ों साल आप पहले चले जाएं या 1000 साल भी आप पहले चले जाएं, तब भी ये तीनों के तीनों प्रोफेशन जो हैं वो आपको किसी न किसी रूप में मिल जाएंगे। ये जो डॉक्टर हैं, वैद्य, हकीम, बहुत पहले से इनकी ज़रूरत थी समाज को और ये वहाँ थे। गुरु शिष्य परंपरा या जो टीचर हैं वो तो ऑब्वियसली हर सोसाइटी में, हर सिविलाइजेशन में आपको मिल जाएंगे। और जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, नेशन स्टेट्स वगैरह बने या उससे पहले भी किंगडम्स वगैरह थे, तो आपको सोल्जर्स भी मिल जाएंगे। पत्रकार मिलेंगे? पत्रकार आपको इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि पत्रकारिता का जो स्वरूप आज हम जानते हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है। आप कुछ कहते हैं, आप कुछ लिखते हैं, वो एक साथ कई लोगों तक पहुँचे। मास मीडिया, तो जब तक मास मीडिया को प्रभावी बनाने के लिए, इसको हेल्प करने के लिए उस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तब तक पत्रकारिता नहीं होगी। और जो पहला जो टेक्नोलॉजी है जिससे कि आप अपनी बात को कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो थी प्रिंटिंग प्रेस। और प्रिंटिंग प्रेस कब आई है? 15th सेंचुरी। वैसे देखा जाए तो 600 साल हो गए हैं, लेकिन पत्रकारिता 600 साल पुरानी नहीं है। ये सारा का सारा ये जो न्यूज़पेपर्स वगैरह, इसके जो कॉन्सेप्ट जो 18th सेंचुरी में जो शुरुआत हुई है, वो अधिकतर ये जो रिवोल्यूशंस वगैरह आप हिस्ट्री में जो पढ़ते होंगे, फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन, ये सारे के सारे वो 18th सेंचुरी के आसपास ही हुए थे। और अधिकतर न्यूज़पेपर्स आप देखें, जो भी उस ज़माने में जैसे जैसे न्यूज़पेपर्स की शुरुआत हुई, वो कहीं ना कहीं ये सारे जो वॉरिंग फैक्शंस थे उनसे अलाइंड थे, यानी कि सब के सब बायस्ड थे। और सिर्फ फ्रेंच या अमेरिकन रिवोल्यूशन की बात नहीं है, आप कहीं भी देख लें, इंडिया में देख लें, गांधी जी नवजीवन नाम का एक न्यूज़पेपर था, उसको एडिट करते थे। बाल गंगाधर तिलक केसरी नाम का न्यूज़पेपर एडिट करते थे। उस वक्त का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था कि भारत के लोगों को उनके राइट्स मिलें, सम्मान मिलें, वो ऑब्वियसली उसको आज के पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखें तो उसको पॉलिटिक्स कहना भी अटपटा आपको लग सकता है, लेकिन इन द टेक्निकल टर्म्स वो सारे के सारे पॉलिटिकली अलाइंड काम थे। कहने का मतलब कि पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई, जो आपको हज़ारों साल पहले वैद्य मिल जाते थे, गुरु मिल जाते थे, फौजी मिल जाते थे, लेकिन अगर आपको पत्रकार नहीं मिलते थे, क्योंकि उस वक्त पॉलिटिक्स इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, पॉलिटिक्स आम इंसान के बस में नहीं थी या उनके समझ में नहीं थी, तो पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल बायस का और पत्रकारिता का तो बहुत पुराना रिश्ता रहा है, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। न्यूज़पेपर चलाने के लिए उसके कॉस्ट तो चाहिए, वो पैसे कौन देगा? तो वो वैसे ही लोग देते थे जो उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में या फिर उस सोशल ऑब्जेक्टिव में बिलीव कर सकें। आप कोई भी पुराने अखबार इंडिया के भी उठा लीजिए, वो बिना बड़े पैट्रोनेज से या आम लोग इन द सेंस कि जो उस सोशल या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में बिलीव करते हैं, उनके सपोर्ट के बिना नहीं चलता था। तो इसलिए जब आपको पैसा ही मिल रहा है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की सिफारिश कर रहे हैं, तो आपको बायस तो होना ही पड़ेगा। बायस आप तब नहीं होंगे, न्यूट्रलिटी तब आएगी जब आपको पैसे किसी और वजह से मिलने लगे, जब एडवर्टाइजिंग के कारण न्यूज़पेपर्स चलने लगे, जब उनको ये ज़रूरत नहीं रही कि एक ख़ास पॉलिटिकल जो बिलीफ है उसमें यकीन करने वाले अमीर लोग ही पैसे दें या उसको सब्सक्राइब करने वाले लोग ही पैसे दें, तभी न्यूज़पेपर चल सकता है। जब ये ज़रूरत ख़त्म हो गई, जब एडवर्टाइजिंग बेस्ड चलने लगा न्यूज़पेपर, तब जाकर आपकी न्यूट्रलिटी आई है। जर्नलिज्म का जो बेसिक बिजनेस मॉडल है कि अधिकतर पैसे जो हैं वो आपको एडवर्टाइजिंग से आते हैं और थोड़े बहुत सब्सक्रिप्शन से आते हैं, वो
अर्लियर 20th सेंचुरी में जब एक बार एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग हुई, काफ़ी फली फूली और कैपिटलिज्म कंज्यूमरिज्म बढ़ा, तो वहाँ से जाकर आपको जर्नलिज्म जो है वो न्यूट्रल होता है। और यही मॉडल आपको जाकर टीवी पे भी चला, जहाँ अधिकतर जो आपके रेवेन्यूज़ हैं वो आपको एडवर्टाइजिंग से आते हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं, एक आईपीएल का एक 3 घंटे का शो बनाना या एक बिग बॉस का 1 घंटे का शो बनाना, उसमें जितना पैसा जाता है, और 1 घंटे का कोई आप न्यूज़ का शो देख लें, उसमें बहुत फ़र्क हो जाता है। न्यूज़ का शो बनाना आसान है कॉस्ट वाइज, तो उस हिसाब से जो एडवर्टाइजिंग रेट्स हैं टीवी पे वो इतनी बुरी नहीं थी न्यूज़ एज अ बिज़नेस के लिए। सो वो जो बिज़नेस मॉडल था एडवर्टाइजिंग बेस्ड, जिसके कारण न्यूट्रल जर्नलिज्म आया, वही बिज़नेस मॉडल टीवी पे भी लड़खड़ाया नहीं और जर्नलिज्म चलती रही और न्यूट्रल जर्नलिज्म चलती रही। लेकिन आप ये समझ लें कि जो पैसा देता है उसी के हाथ में कंट्रोल होता है। पहले पॉलिटिकली अलाइंड जो लोग थे या जो पार्टीज़ थी, उसके साथ न्यूज़पेपर्स एसोसिएटेड थे, पैसा वहाँ से आता था, तो आपको उनका माउथ पीस एक तरीके से बनना ही पड़ता था। अब पैसा आ रहा है आपके पास एडवर्टाइजर से, तो आप पॉलिटिकली न्यूट्रल भले लगें, आप इंडिपेंडेंट नहीं थे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, उन पे किसका कंट्रोल रहेगा। तो वो कोई महान आत्मा तो है नहीं। जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनकी भी अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेज हो सकती हैं या उन पे पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, तो वहाँ भी न्यूट्रलिटी कैसे आप मान सकते हैं। अब ये बात आप किसी को कहेंगे कि भाई जो पैसे दे रहा है वही कंट्रोल करेगा चीज़ें, तो कोई भी इंसान कहेगा कि हाँ, इस बात में तो लॉजिक है। तो फिर आपने कब और कब, कैसे और कहाँ से मान लिया था कि मीडिया इंडिपेंडेंट थी या मीडिया न्यूट्रल थी। आज के ज़माने में हम हैं जब मीडिया इंटरनेट पे आई है, जब डिजिटल मीडिया का ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ पर जाकर जो एडवर्टाइजिंग बेस्ड जो बिज़नेस मॉडल था मीडिया का, वो चरमरा रहा है। क्योंकि प्रिंट पे तो आपकी मोनोपोली थी, जो टीवी पे जब आए तो आपकी जो कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स थी, जो दूसरे नॉन न्यूज़ टीवी चैनल्स थे, उनके प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी हाई थे, इसलिए उनके हिसाब से जो एडवर्टाइजिंग तय हुई थी वो आपके लिए सूट करती थी। लेकिन डिजिटल पे ना सिर्फ कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स के ऑपरेशनल कॉस्ट्स कम हैं और उन्होंने एडवर्टाइजिंग रेट्स ऑलरेडी पहले ही बहुत कम कर रखी है, बल्कि यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग है वो काफ़ी मेजरेबल है। अगर आपका एक बैनर है तो उस पर कितने क्लिक्स आए, कितने लोगों ने देखा, या कितनों ने ऐड ब्लॉकर लगा रखा है और आपका ऐड दिखा ही नहीं, तो और ये सारी चीज़ें, ये इस तरह की ट्रेस करने वाली चीज़ें न्यूज़पेपर पे तो थी ही नहीं। हो सकता है आप सुबह रोज़ न्यूज़पेपर उठाते हो, कोई ऐड पे ध्यान ही ना देते हो, सिर्फ न्यूज़ पढ़ के और रख देते हो, लेकिन एडवर्टाइजर्स को कैसे मालूम पड़ेगा कि वो ऐड दिखा या ना दिखा। और इसके कारण देखेंगे कि जो अधिकतर जो मीडिया हाउसेज हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हों या फिर इंडिया में जो हों, वो अब सब के सब कह रही हैं कि आप सब्सक्राइब करो, जब आप पे करोगे तो न्यूज़ इंडिपेंडेंट होगा। यानी वो भी मान रही हैं कि जब पहले कोई और पे करता था तो इंडिपेंडेंट नहीं था। तो ये जो नया मॉडल जिसको ये कह रहे हैं कि आप सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करो और तब हम आपकी बात उठाएंगे, ये मुझे लगता है ये कोई नया नहीं है। ये तो आप रूट्स की तरफ ही जा रहे हो। पैसे लोग तभी देंगे जब उनको लगेगा आप हमारी बात कह रहे हो, और ये हमारी बात क्या होता है, उसमें हम में कौन है। तो यहाँ पे बहुत हद तक डिपेंड करता है कि जो पैसा देना चाहता है, जो सब्सक्राइब करना चाहता है, और आप मांगने वाले, आप ये जो हम है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। आप कुछ लोगों को कह देंगे कि ये तो भक्त हैं, हाँ, वो मर भी जाएं, मार भी दिए जाएं आरएसएस के, तो आपको कोई विक्टिम वो लगता ही नहीं। अगर आपका इस तरह का माइंडसेट है तो आपके लिए जो हम है उसमें से तो आपने कुछ लोगों को अलग कर दिया। क्या अच्छा है समाज के लिए, क्या बुरा है समाज के लिए, वो किसी की राजनीतिक सोच या उसकी जो व्यक्तिगत विचारधारा है उससे ही तो प्रभावित होगी। और क्या अच्छा है क्या बुरा है वो उसी को समझ के तो सोचेगा कि हाँ, हमारी बात क्या होनी चाहिए। आप बिजनेस मॉडल जो बायस्ड वाला है वो लाना चाहते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि न्यूट्रलिटी है। ये कैसे होगा? ये आप लोगों को बेवकूफ़ बना के ही कर सकते हैं।